भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माने जाते हैं और 8वें अवतार श्री कृष्ण। भगवान शंकर तो महादेव है ही। अयोध्या से वृंदावन की दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा और वृंदावन से काशी की दूरी करीब 700 किलोमीटर है, जबकि काशी से दिल्ली की दूरी 850 किलोमीटर से ज्यादा है। बीजेपी अब इन्हीं तीन देवों के सहारे अयोध्या, मथुरा और काशी के जरिए 2022 में लखनऊ तक और 2024 तक दिल्ली तक सत्ता का सफर तय करना चाहती है। यूपी के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इन तीनों देवताओं और इनसे जुड़ी धर्म स्थली को राजनीतिक आधार बनाया गया है। सबसे पहले बात काशी की, क्योंकि इस बार काशी विश्वनाथ की धरती पर जो हो रहा है वो ना तो इत्तेफाक है और ना ही कोई संयोग। ये ऐसा प्रयोग है जो ना केवल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव की भी कसौटी पर खरा साबित होगा, क्योंकि वाराणसी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र ही नहीं, तीसरी बार उनके प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करने वाला सियासी प्रकाश स्तंभ भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 दिसंबर को वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर दो अहम राजनीतियों को उद्धार देंगे। एक तरफ बाबा विश्वनाथ में बने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन होगा, जिससे वाराणसी समेत पूरे यूपी और देश को एक खास संदेश दिया जाएगा। इससे पहले काशी विश्वनाथ में इस तरह के कॉरिडोर को बनाना तो दूर, उसका ब्लूप्रिंट बनाने के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि करीब 125 से छोटे बड़े मंदिरों को काशी कॉरिडोर में एक श्रृंखला के तौर पर स्थापित किया गया है। इससे कॉरिडोर के निर्माण में अधिग्रहण और निर्माण पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पूरे परिसर का क्षेत्रफल करीब 55,000 वर्ग मीटर में फैला है। यह धार्मिक स्तंभों के सहारे बड़े संदेश की कहानी है, जो भले ही काशी में स्थापित है, लेकिन उसका असर पूरे यूपी पर जरूर दिखाई देगा। बीजेपी इसकी भरपूर कोशिश कर रही है। 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर की भव्यता और दिव्यता को भुनाने का सबसे बड़ा मौका है। दूसरा दिन पूरी तरह काशी की धरती पर बीजेपी की सियासी मंथन का होगा, जिसकी शुरुआत 13 दिसंबर को शाम को होने वाली गंगा आरती से की जाएगी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी गंगा आरती में शामिल होंगे। 14 दिसंबर की सुबह प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होगा। इसमें बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र की योजनाओं की विस्तार और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा होगी। वैसे तो हर 6 महीने में मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होती रही है, लेकिन कोरोना काल की वजह से यह सिलसिला टूट गया था। अब टाइमिंग और जगह ऐसी है जो सीधे यूपी चुनाव से कनेक्ट होती है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की काशी प्लान को लेकर जो बातें सामने आई है, उस पर गौर करना जरूरी है। 14 दिसंबर को पार्टी के जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ पीएम मोदी का संवाद हो सकता है। बीजेपी हर चुनाव में अपने बूथ अध्यक्षों पर खासी मेहनत करती है। बूथ के दम पर चुनाव जीतने का मंत्र देने वाला संकल्प काशी में भी दोहराया जाएगा। यहाँ जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के जरिए बूथ अध्यक्षों को मजबूत करने का संकल्प लिया जाएगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 1832 से कानूनी लड़ाई चल रही है। तब से लेकर इससे जुड़े तमाम मसलों पर कई बार मुकदमेबाजी हुई, लेकिन जीत हर बार श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान की हुई। सेवा संस्थान ईदगाह वाली जमीन को पुरातन काल का कंस कारागार बताते हुए पूरी भूमि पर अपने कब्जे की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अयोध्या वाले मुद्दे के सामने मथुरा के शोर को सियासी शब्द नहीं मिल पाए थे। हालांकि इस बार यूपी में चुनाव है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव पड़ चुकी है, इसलिए यह नारा अचानक तेज होने लगा है कि अयोध्या में निर्माण जारी है, काशी मथुरा की बारी है। बीजेपी की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी टेट पर्चा लीक हो चुका है। 69,000 शिक्षा अनुदेशकों पर लंबे धरने के बाद लाठियां चल चुकी है। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की नाराजगी चरम पर पहुंच चुकी है। कोरोना काल के जख्म लोगों को अब भी याद है और कई शहरों में पुलिस के बेलगाम रवैये को लेकर लोगों में गुस्सा है। इन सब के बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा विवाद जल्दी हल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी इसी नारे के बहाने श्री कृष्ण की धरती से जुड़े मथुरा और आसपास के लोगों पर कुछ असर डालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर सोशल मीडिया के समंदर में तैर रही थी। पीएम मोदी आमतौर पर अपने
अपने आवास पर आने वाले तमाम राजनेताओं के साथ जिस भाव भंगिमा के साथ मुलाकात करते हैं वो उससे बिल्कुल अलग थी। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन तस्वीर बता रही थी कि केशव मौर्य के काशी मथुरा को लेकर दिए गए बयान ने अयोध्या से मथुरा तक माहौल में सरगर्मी पैदा करती थी। 6 दिसंबर को हमेशा से संवेदनशील रहने वाली अयोध्या के अलावा इस बार मथुरा में ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। मतलब साफ था कि अयोध्या के लिहाज से अब 6 दिसंबर को सिर्फ सांकेतिक जश्न मनाने के कोई खास मायने नहीं रह गए हैं, क्योंकि अयोध्या को लेकर जो कसम खाई गई थी वो पूरी हो रही है। यानी अब धार्मिक ध्रुवीकरण का लक्ष्य श्री कृष्ण की धरती है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह अयोध्या मामले में जीत के बाद चुनावी दौर में मथुरा को लेकर चल रही अदालती लड़ाई को सियासी चश्मे से देखा गया और बताया जा रहा है, वो दरअसल आफ्टर अयोध्या का विस्तारवादी रूप बताया जा रहा है। यानी राम नाम के बाद कृष्ण के नाम पर चुनावी दांव की बिसात बिछाई जा रही है। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में स्थित विवादित ढांचे को लेकर जमीनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया था। श्री राम मंदिर कमेटी के पक्ष में जो फैसला आया उसका पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को मिला। इसके बाद से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की ऐसी सियासी मार्केटिंग हुई कि पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक सबने श्री राम दरबार में आकर सिर झुकाया। यहां तक कि अखिलेश और मायावती की पार्टी को भी चुनावी रणनीति का एक अध्याय अयोध्या से शुरू करना पड़ा। कलयुग में राम के नाम की महिमा को सियासी अवतार में ही सारे देशों ने देखा है। 1990 में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन के बाद से 2017 में योगी सरकार और 2019 में मोदी सरकार की केंद्र में दोबारा वापसी तक राम बहुत काम आए। पिछले 1.5 दशक की सियासत में राम नेपथ्य में चले गए थे, लेकिन 2013 के बाद से अचानक राजनीतिक पटल पर श्री राम की भूमिका बहुत बढ़ गई है। 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से अयोध्या में दीपावली उत्सव हर साल रिकॉर्ड बना रहा है। बीजेपी को इसके दूरगामी परिणाम की संभावना नजर आ रही है। इसलिए अयोध्या में सीएम योगी के 2 दर्जन से ज्यादा दौरे हो चुके हैं। कई मंत्री, सांसद, विधायक अपने बयानों में हर मंच से भव्य श्री राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं। जाहिर है अयोध्या को लेकर जमीनी विवाद खत्म हो चुका है। मंदिर निर्माण भी जारी है, लेकिन मुद्दा यह है कि 2022 का चुनाव सामने है। पीएम से लेकर सीएम तक और डिप्टी सीएम से लेकर पार्टी के नेता तक सबके बयानों में अयोध्या और राम मंदिर का भाषाई अंश जरूर रहता है, क्योंकि राम के नाम की राजनीति महिमा बीजेपी से बेहतर भला कौन समझ सकता है। हालांकि ऐसा पहली बार होगा जब श्री राम के साथ श्री कृष्ण और महादेव का नाम भी राजनीतिक कसौटी पर परखा जाएगा। बीजेपी की ओर से त्रिदेव वाली चुनावी तैयारियां सिर्फ राजनीतिक गैम्बलिंग नहीं कही जा सकती, क्योंकि अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर भुनाने की कोशिश का मतलब है अवध क्षेत्र से लेकर सेंट्रल यूपी तक 15 जिलों को एक साथ साधना। अयोध्या, बलरामपुर, सीतापुर, गोंडा, देवरिया, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव और कानपुर जैसे बड़े जिलों में श्री राम के सहारे वोट बैंक पर भरोसा बनाए रखना, तो वहीं मथुरा में श्री कृष्ण के मुद्दे को लेकर पश्चिमी यूपी के 10 जिलों में अपने वोट बैंक को प्रभावित करने की रणनीति होगी। यहां मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली तक के वोटर्स का भरोसा जीतने की कोशिश रहेगी। रही बात काशी की, तो महादेव के नाम पर पूरे पूर्वांचल को साधने में बड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि पूरे यूपी की आस्था काशी से जुड़ी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी को अद्भुत स्वरूप देने का मकसद यही है कि यहां आने वाला शिव की जय और बीजेपी की विजय सुनिश्चित करे। इसलिए पीएम मोदी जब काशी में होंगे तो महादेव के अलावा अयोध्या में राजा श्री राम और मथुरा के भगवान श्री कृष्ण की बात जरूर होगी, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण अगर वोट बैंक की सियासत को प्रभावित करता है तो ये समझ लेना चाहिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण का दायरा अब सिर्फ अयोध्या तक सिमटा हुआ नहीं है। 5 साल के योगी शासन में सामने आई राजनीतिक चुनौतियों के बाद इस बार अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी भी कसौटी पर है। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।